And my colonel wants to ask Você não gosta de you, ser. asking you if I drive the car to Z. दो 2023 में भारत पर हमला कर सकता है चीन। ताइवान पर हमला नहीं, अमेरिका से डरा चीन। ताइवान को छोड़ भारत पर चीन का निशाना। एशिया में दबदबा बनाना चाहता है चीन। चीन के आगे भारत बना बड़ी चुनौती। 2023 भारत के लिए नया साल, नया तनाव ला सकता है। अमेरिका से चढ़ा हुआ चीन अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए हिमालय सीमा पर युद्ध कभी भी छेड़ सकता है। दरअसल 2023 में दुनिया में युद्ध की आशंका वाले इलाके कौन से हो सकते हैं, इसके एक आकलन में भारत चीन युद्ध की आशंका सबसे ऊपर है। जानकारों का मानना है कि दुनिया में अभी अपनी ताकत साबित करने के लिए अमेरिका और चीन के बीच कुछ वैसा ही शीत युद्ध चल रहा है जो कभी रूस और अमेरिका के बीच चल रहा था। अब रूस यूक्रेन युद्ध के बाद लगातार इस बात की आशंका जताई जा रही है कि चीन अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए कोई एक्सट्रीम स्टेप ले सकता है। यह ताइवान पर कब्जे की कोशिश से लेकर जापान के सेनकाकू द्वीपों पर अपना हक जताने तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन दोनों से ज़्यादा आशंका चीन के भारत से उलझने की जताई जा रही है। अब तक भारत चीन से एक घोषित युद्ध लड़ चुका है। सियाचिन और इससे जुड़ी सीमा पर अघोषित युद्ध की स्थिति बरसों से बनी हुई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों 2023 में भारत और चीन के बीच युद्ध की आशंका ज़्यादा है। आखिर क्यों चीन ताइवान पर हमले के बजाय हिमालय सीमा पर अशांति फैलाने में ज़्यादा फायदा देखता है। तो चलिए समझते हैं चीन के भारत पर हमला करने की आशंका सबसे ज़्यादा क्यों है। ताइवान या जापान पर हमला चीन के लिए मुश्किल होगा। दोनों देशों पर हमले से अमेरिका सीधे जंग में उतर सकता है, जबकि भारत के मामले में अमेरिका शायद खुद को आगे न लाए। भारत को काबू करे तो चीन एशिया की सबसे बड़ी ताकत होगा। भारत चीन सीमा शुरू से ही धुंधली रही है। अभी तक इस सीमा को स्पष्ट नहीं किया गया है। 3488 किलोमीटर लंबी सीमा भारत चीन शेयर करते हैं। ब्रिटिश राज के दौरान ही इस सीमा को स्पष्ट नहीं किया गया। आजादी के बाद भी लंबे समय तक सीमा अस्पष्ट ही रही है। 1954 में तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने इसे नक्शे पर स्पष्ट करने का आदेश दिया था। इस सीमा को लेकर भारत चीन के बीच एक बार युद्ध भी छिड़ चुका है। साथ ही कई बार दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़पें भी हो चुकी हैं। चीन और भारत के बीच 1962 में एक जंग हो चुकी है। अक्साई चीन को लेकर हुई लड़ाई में 1300 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। एलएसी पर अनगिनत झड़पें हो चुकी हैं। 2020 में गलवान में हुई झड़प सबके जहन में ताज़ा है। गलवान घटना के बाद तनाव घटाने के प्रयास लगातार जारी हैं। दोनों पक्ष तनाव वाले पॉइंट्स से पीछे हटने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक चीन के इरादे स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। कई पॉइंट से सहमति के बाद भी वह पीछे नहीं हटा है। दोनों ओर से 50,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात हैं। सीमा पर भारत ने 50,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात किए हैं। चीन ने भी 50,000 से ज़्यादा सैनिक यहाँ रखे हैं। चीनी इलाके में बनी सड़कें उसे रणनीतिक फायदा देती हैं। वहीं भारत ने भी यहाँ रोड पर काम शुरू कर दिया है। युद्ध की स्थिति में दोनों पक्षों की स्थिति लगभग बराबर है। 2023 में एशिया के 3 और हिस्सों में युद्ध की स्थिति बन सकती है, जिसमें से 2 पर चीन हमलावर है। ताइवान पर नजर, लेकिन अमेरिका से टक्कर नहीं चाहता चीन।
1940 के दशक में जब चीन का शासन कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में आया तो बचे हुए राष्ट्रवादी देश छोड़ ताइवान द्वीप पर जा बसे थे। इन राष्ट्रवादियों ने ताइवान में लोकतांत्रिक शासन लागू किया था। आज चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, मगर अमेरिका के समर्थन की वजह से वहां की लोकतांत्रिक सरकार स्वतंत्र शासन चला रही है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद इस बात की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कि ताइवान को अपना हिस्सा बताकर चीन उस पर हमला कर सकता है, मगर अमेरिका खुले मंच पर यह कह चुका है कि अगर ताइवान पर हमला होता है तो वह उसकी मदद के लिए सेना भेजेगा। अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी 2 अगस्त 2022 को ताइवान की यात्रा पर गई थीं। तब इसे गैर जरूरी कदम मानते हुए चीन ने उसी समय अपने लड़ाकू विमान वहां भेज दिए थे। इतने तनाव के बावजूद ये माना जा रहा है कि 2023 में ताइवान पर सीधे हमले से चीन बचना चाहेगा। इसकी वजह साफ है कि ऐसे किसी भी कदम से अमेरिका सीधे जंग में उतर सकता है और चीन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा। जापान से भी युद्ध नहीं चाहेगा चीन। जापान के सेनकाकू द्वीपों को लेकर भी चीन तनाव बढ़ा सकता है, मगर युद्ध नहीं चाहेगा। जापान के निकट एक द्वीपों का समूह द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही चीन और जापान के बीच तनाव की वजह बना हुआ है। जापान इसे सेनकाकू द्वीप समूह कहता है, जबकि चीन इसे दियाओ द्वीप समूह मानता है। यूँ तो इन द्वीपों के मालिकाना हक पर दोनों देशों के बीच तनातनी बहुत पुरानी है, मगर द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद चीन ने इन द्वीपों पर खुलकर आधिपत्य जताया था। इन द्वीपों के आसपास प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, जिसकी वजह से कोई भी इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। 2023 में इन द्वीपों पर अपने अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए चीन एक नए स्तर पर प्रयास शुरू कर सकता है, लेकिन फिर भी वह युद्ध नहीं करना चाहेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही जापान को एशिया में अमेरिका के प्रतिनिधि के तौर पर जाना जाता है। ऐसे में जापान से सीधे कोई भी जंग चीन की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। भारत अभी चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती। एशिया में भारत चीन के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, इसलिए उसे दबाने की कोशिश पर फोकस ज़्यादा है। अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जापान भले आगे हो, मगर भारत की छवि ऐसे देश की है जो बिना किसी महाशक्ति के समर्थन के भी अपनी जगह तेजी से बना रहा है। ऐसे में चीन की प्राथमिकता हर मोर्चे पर भारत को रोकने की है। चीन मानता है कि अगर सामरिक मोर्चे पर वह भारत को उलझाता है तो पूरे एशिया को अपनी ताकत दिखा सकता है। साथ ही उसे यकीन है कि भारत के मामले में अमेरिका सीधे तौर पर नहीं उतरना चाहेगा। ऐसे में विशेषज्ञ मानते हैं कि 2023 में भारत चीन सीमा एशिया में तनाव का सबसे बड़ा पॉइंट बन सकता है। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।